सो यार क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में बोला हुआ है लेट ए बी ए मैट्रिक्स A1 A2 और B जो है वो भी एक मैट्रिक्स है। 2/1 के दोनों मैट्राइसेस है विद रियल एंट्रीज, मतलब A1 B1 और A2 B2 सब जो है वो रियल नंबर्स हैं। सच दैट A बराबर एक्स बी दे रखा है ना, वेयर एक्स बी हमें दे रखा है और K बिलोंग्स टू R है, और हमें एक इंफॉर्मेशन भी गिवन है इनके एलिमेंट्स के बारे में, और एक और चीज हमें गिवन है कि दोनों बराबर नहीं है। देन वैल्यू ऑफ K, हमें K की वैल्यू पूछी है। तो जाहिर सी बात है, देखो जैसा जैसा उसने बोला है हम वैसे वैसे करते जाएंगे, फिर हम देखेंगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन एक बार मिलती है ना। तो उसने बोला है A बराबर एक्स बी है ना, तो A बराबर यदि एक्स बी करें तो A अपना है A1 A2 और x जो है वो है 1/√3 इंटू 1 - 1 1K, और B जो मैट्रिक्स है वो है B1 B2। ठीक है, यहां से यदि हम इसको सोल्व करें तो आया 1/√3 B1 - B2 और इधर आ गया B1 प्लस K B2। तो यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली, यहां से इंफॉर्मेशन ये मिल रही कि √3 इंटू A1 जो है वो तो किसके बराबर है, B1 - B2 के, और √3 इंटू जो A2 है वो किसके बराबर है, B1 प्लस K B2 के। ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमें A बराबर एक्स बी से मिल गई। ठीक है, अब जरा देखें और हमें क्या गिवन है, A1 स्क्वायर प्लस A2। देखो ये इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली है ना, ये इंफॉर्मेशन यूज कर ली। अब हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर बराबर 2/3 B1 प्लस B2 स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर उसने गिवन है, जरा हम भी एक बार A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर निकाल के देखें। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर निकालने के लिए ये दोनों इक्वेशन जो है 1 2 इनको मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो ये आ गया 3 इंटू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर बराबर B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर प्लस B1 प्लस K B2 का होल स्क्वायर, है ना। जस्ट क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसका मैं यूज कहीं कहीं लेना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने क्या किया, यहां से मैंने A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देखी, फिर मैं इनसे कंपेयर कर दूंगा, है ना। ठीक है, तो यहां से जो हमें वैल्यू मिली A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर की, वो मिली A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। अब देखो B1 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 2B1 स्क्वायर, है ना, 2B1 स्क्वायर आ गया, और B2 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, B2 स्क्वायर का यदि कोफिशिएंट देखें 1 प्लस K स्क्वायर हो गया, प्लस यदि B1 B2 का कोफिशिएंट देखें 2B1 B2 का कोफिशिएंट मैं देख लेता हूं, 2B1 B2 का कोफिशिएंट कितना आया, 2 तो यहां से आ गया ना, सॉरी -1 यहां से आया और K यहां से आया, तो K प्लस 1। तो ये इंफॉर्मेशन अपने को यहां से मिल गई है। अब जो गिवन है ना, गिवन डेटा है, गिवन डेटा ये बोल रहा है कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो है 2/3 B1 का स्क्वायर। देखो 2/3 B1 का स्क्वायर, इसका मतलब B2 स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। B2 स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहां पे है वही B2 स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे होना चाहिए। सो बाय कंपैरिजन यदि हम कंपैरिजन करें तो यहां से B2 स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 प्लस K स्क्वायर बाई 3, 1 प्लस K स्क्वायर बाई 3 ये B2 स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहां जो B2 स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 2/3। तो इसको सोल्व किया तो K की हमें दो वैल्यू मिल गई +-1। ये हमें क्या मिला, B2 स्क्वायर का कोफिशिएंट इससे जो गिवन था और जो हमने जो फाइंड आउट किया वहां से मैंने B2 स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया है। अब जाहिर सी बात है B1 B2 का कोफिशिएंट यहां तो है नहीं, तो यहां पे जो B1 B2 का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और B1 B2 का कोफिशिएंट कितना है K + 1, है ना। ये 2/3 जो हमें कैंसिल कर देता हूं, तो K बराबर कितना आया, -1 आ गया। K बराबर कितना आया, -1, और सॉरी यहां पे माइनस आएगा ना, यहां पे माइनस आएगा, तो K - 1 का जो कोफिशिएंट है वो B1 B2 का जो कोफिशिएंट है वो है K - 1, तो K की जो वैल्यू हमें यहां से मिली, K की वैल्यू मिली यहां से 1। तो जाहिर सी बात है जब A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर की जो वैल्यू यहां थी वही हमें यहां पे मिलनी चाहिए, तो उसके लिए B1 स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, वो तो था ही, B2 स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, उससे ये इंफॉर्मेशन आ गई, और B1 B2 का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, वो यहां से आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों साइमल्टेनियसली
होल्ड करने चाहिए ना, एक साथ होल्ड करने चाहिए दोनों इंफॉर्मेशन, क्योंकि यदि b की वैल्यू, यदि k की वैल्यू में -1 ले लूंगा ना, तो -1 लेने से ये तो 0 हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये तो b2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट के बराबर आ जाएगा, बट -1 लेने से ये 0 नहीं होगा, तो वो जो गिवन है और ये कभी बराबर नहीं आएंगे। तो देयरफॉर k जो है उनके दोनों इक्वेशन से जो वैल्यू है उनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो k की जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी 1, और k की वैल्यू पूछी है तो 1 इज करेक्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जैसा हमें बोला गया है ना सवाल में, यदि मैट्रिसेस के सवाल में कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, तो जैसा जैसा उसने बोला है वैसे वैसे स्टेप वाइज वो करते जाओ, इन्फॉर्मेशन यूज लेते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा।